तूने मुझे पैर दिए, तूने मुझे ताकत दी, तूने मुझे चलना सिखाया, तूने पैदा होने से पहले माँ के आंचल में दूध की व्यवस्था कर दी। मेरे मालिक, तू ही सब कुछ देने वाला है और तेरी वजह से आज मैं खड़ा होकर तुझ पर सवाल कैसे उठा सकता हूं? क्या तुझे जान सकता हूं मेरे मालिक? मैं कुछ भी नहीं हूं, तू सब कुछ है। हरिओम, हरे कृष्ण। आज हम बात करेंगे अद्वैतवाद और द्वैतवाद के विषय में। विषय बहुत उलझा हुआ है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि बहुत आसान शब्दों में आपको समझा सकें। लेकिन उससे पहले यह भी समझ लेना जरूरी है कि दुनिया में जो भी वाद होता है वही विवाद का कारण बनता है। वाद से अशांति ज्यादा आती है। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या का जो कारण है वह है जातिवाद, और उसके बाद में अनेक प्रकार के वाद अक्सर चलते हुए आपने देखे होंगे, कहीं हिंदूवाद, कहीं मुस्लिमवाद और कहीं सांप्रदायवाद। इन सारे के सारे वादों के कारण विवाद पैदा होते हैं, विवाद से अशांति पैदा होती है। इसका परिणाम अक्सर सुखकर नहीं होता। ठीक इसी प्रकार हम अक्सर समझ रहे होते हैं कि हम अद्वैतवाद के विषय में जान रहे हैं, विशिष्ट अद्वैतवाद के या शुद्ध अद्वैतवाद के विषय में, द्वैतवाद या द्वैताद्वैतवाद के विषय में जान रहे हैं, इन सबसे आगे फिर त्रैतवाद के विषय में जान रहे हैं। तो इससे हमारा ज्ञान बढ़ रहा है। वास्तव में इससे आपका न तो ज्ञान बढ़ रहा होता है, ना आपकी भक्ति बढ़ रही होती है, बल्कि आप अशांत हो रहे होते हैं। कई प्रकार के सवालात पैदा हो रहे होते हैं। कई बार तो मैंने लोगों को इन सारी की सारी चीजों के कारण नास्तिक हो जाते हुए भी देखा है। खैर, हम सबसे पहले समझें कि किस प्रकार से इन अलग अलग वादों ने जन्म लिया। हमारी जो सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, इसके प्रमुख ग्रंथ है वेद। लेकिन वेद को पढ़ना, इसको समझना काफी जटिल है। इसलिए ऋषियों ने इसे पढ़ा और समझा और उसके ज्ञान को सार रूप में अपने शिष्यों को बताया। सुनने वालों ने जब इसे सुना और इसे लिखा तो वहां से उपनिषदों का जन्म होता है, अर्थात गुरु के पास में बैठकर लिया हुआ ज्ञान। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण गुरु हैं और अर्जुन शिष्य हैं, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता भी उपनिषद ही है। फिर उपनिषदों से सार रूप में कुछ दर्शन पैदा होते हैं। दर्शन का मतलब होता है देखना, लेकिन आप गुरु के लिए दर्शन शब्द का प्रयोग करते हैं। आम आदमी को भले ही देखते हैं, चीजों को भले ही देखते हैं। भगवान के दर्शन कहते हैं आप, महापुरुष के दर्शन कहते हैं आप। दर्शन का मतलब होता है कि आपके देखने में गहराई है, बारीकी है और श्रद्धा है। तो ठीक इसी प्रकार जब आप मन की आंखों से चीजों को बारीकी से देख रहे होते हैं तो वहां से दर्शन यानी फिलोसफी का जन्म होता है। और ये जो दर्शन है, यहां पर हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में इनकी संख्या मुख्य रूप से 6 है। नंबर 1 सांख्य दर्शन, नंबर 2 योग दर्शन, नंबर 3 न्याय दर्शन, नंबर 4 वैशेषिक दर्शन, नंबर 5 मीमांसा दर्शन और नंबर 6 वेदांत दर्शन। वेदांत अर्थात वेदों के सार रूप में प्राप्त ज्ञान। अब वेदांत में भी बहुत सारी विचारधाराएं आपको मिलेंगी। सबसे पहले अद्वैतवाद, जिसके प्रवर्तक जो थे आदि गुरु शंकराचार्य थे। फिर विशिष्ट अद्वैतवाद, जिसके प्रवर्तक रामानुज आचार्य थे। फिर शुद्ध अद्वैतवाद, जिसके जो प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य थे। फिर द्वैतवाद, जिसके प्रवर्तक माध्वाचार्य थे। फिर द्वैताद्वैतवाद, जिसके प्रवर्तक निम्बकाचार्य थे। और फिर त्रैतवाद, जो हमारे वेदों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और जिसको वर्तमान समय में या नजदीक समय में महर्षि देव दयानंद सरस्वती महाराज ने प्रतिपादित किया, लोगों के सामने रखा। अब आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले शंकराचार्य का अद्वैतवाद, नॉन ड्यूलिज्म, अर्थात ब्रह्म ही है और बाकी सारी की सारी चीजें असत्य हैं। उनका जो एक श्लोक है उसका आधा हिस्सा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परह। अर्थात ये जो ब्रह्म है यही सत्य है, जगत जो है वह मिथ्या है। ऐसा नहीं कि जगत नहीं है, जगत है, लेकिन यह सत्य नहीं है। माया के कारण है कुछ और दिखाई कुछ और दे रहा है। और जीवो ब्रह्मेव, जीव ही ब्रह्म है, ना परह, और कोई नहीं। ब्रह्म कोई दूसरा नहीं है, ईश्वर कोई दूसरा नहीं है, जीव ही ईश्वर है, जीव ही ब्रह्म है। अगर हम यहां पर हमारे दर्शनों में बात करें तो ईश्वर के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि ईश्वर शब्द से बहुत ऊंची अवस्था होती है ब्रह्म की।
तो यहां पर बताया गया है कि उस परमात्मा को यदि आपको जानना है तो यह जान लो कि ये जो जगत दिखाई दे रहा है यह झूठ है। यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि जो बार बार नष्ट हो रहा है, निरंतर मर रहा है, समाप्त हो रहा है, और जिसके स्वभाव का भी निश्चित रूप से पता नहीं, अर्थात एक चीज एक व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, उसकी अप्राप्ति के कारण वह व्यक्ति बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है, और वह चीज किसी को प्राप्त हो गई है तो उस चीज की वजह से वह व्यक्ति परेशान है। एक आशिक इसलिए पागल हो गया कि उसे वो माशूका मिली नहीं थी, और दूसरा इसलिए पागल हो गया क्योंकि उसके साथ उस लड़की का विवाह हो गया था और उसकी बुरी आदतों के या बुरे स्वभाव ने उसको पागल बना दिया। तो अब क्या कहेंगे, उसकी प्राप्ति में सुख था क्या, या फिर उसके बिछड़ जाने में, उसे प्राप्त न होने में सुख था? वास्तव में इस संसार के अंदर कुछ भी स्थायी नहीं है। न तो चीजें सदैव के लिए ठहरती हैं और न वो वैसी हैं जैसी दिखाई देती हैं, और वास्तव में इस संसार में प्रत्येक चीज चलायमान है। तो इस अस्थिर और माया रूपी संसार को शंकराचार्य महाराज जो है वह मिथ्या मानते हैं। यहां पर इसी सिद्धांत पर हमारा जैन दर्शन टिका हुआ है। जैन दर्शन कहता है कि परमात्मा कोई अलग सत्ता नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर के मैं तत्वों को इतना विराट और विशाल कर सकता है कि उसके ऊपर जो वासनाओं के, गंदी चीजों के आवरण चढ़े हुए हैं उनको हटा करके वह ईश्वर तत्व स्वयं को बना सकता है, और प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर हो सकता है। तो अद्वैत का मतलब यह है कि जीव और ब्रह्म अलग नहीं है, बस माया के कारण वे पृथक दिखाई देते हैं। अब बताइएगा, इसको आप गलत कहेंगे क्या? और शंकराचार्य महाराज जैसे अगर विद्वान किसी बात को कहेंगे तो फिर वह ऐसे ही बात नहीं हो सकती है। उनकी जो छोटी सी पुस्तिका है विवेक चूड़ामणि, मुझे तो बहुत प्रभावित करती है, ज्ञान का सागर है। लेकिन एक विद्वान की, बड़े विद्वान की बात को यदि कोई काट रहा है, वह भी कोई बड़ा विद्वान ही होगा, तभी उसके सिद्धांत को स्वीकार किया जा रहा है। यहां पर रामानुज आचार्य विशिष्ट अद्वैत का प्रतिपादन करते हैं। रामानुज आचार्य कहते हैं कि इस संसार में जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं उनका स्वरूप पूर्ण रूपेण परमात्मा से अलग है, ब्रह्म से अलग है। जैसे कि एक पेड़ का फल होता है, फल का स्वाद अलग होता है, फल का आकार अलग होता है, फल में खुशबू, मिठास इत्यादि होती है, जबकि ये सारे के सारे गुण उस पेड़ में दिखाई नहीं देते। लेकिन फल पेड़ से पृथक नहीं है, उसी का दूसरा रूप है। तो यहां पर विशिष्ट अद्वैत में रामानुज आचार्य जीव को ब्रह्म से अलग नहीं कह रहे, लेकिन कह रहे हैं कि जिस प्रकार पेड़ से फल अलग होता है, पत्ती उसके तने से अलग होती है, लेकिन फिर भी पेड़ का हिस्सा है, ठीक इसी प्रकार यह अलग है, जो जीव है यह अलग है, लेकिन उसी परमात्मा का हिस्सा है, उसी ब्रह्म का हिस्सा है। यह विशिष्ट अद्वैत है। और जो शुद्ध अद्वैत के विषय में बात करें तो वल्लभाचार्य कहते हैं कि क्या माया की बात करते हो? अगर माया की बात कर रहे हो तो माया कोई अलग चीज हो गई और ब्रह्म अलग चीज हो गई, फिर अद्वैत कहां रह गया? फिर तो द्वैत वाली बात हो गई। कोई माया नहीं, कोई कुछ भी नहीं, माया है तो भी उसी, संसार है तो भी उसी का, ब्रह्म है तो भी वही, जीव है तो भी वही, सब कुछ वही है। यहां पर जगत को भी मिला दिया गया, यहां माया को भी मिला दिया गया, यहां कारण को भी मिला दिया गया, यहां कारक को भी मिला दिया गया, और सब कुछ परमात्मा, सब कुछ ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। यह शुद्ध अद्वैत है। अब बताओ, इनमें कौन गलत दिखाई दे रहा है? कोई नहीं, यानी उलझन पैदा हो गई। अब द्वैतवाद में मध्वाचार्य कहते हैं कि ब्रह्म अलग है, वह सर्वज्ञ है, त्रिकालदर्शी है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने वाला है, कारण वही है जगत का, सब कुछ पैदा करने वाला वही है, लेकिन जो जीव है वह पृथक है और उसके अधीन है। यानी मुक्ति भी प्राप्त कर ले, मोक्ष भी प्राप्त कर ले, तो भी जीव ब्रह्म नहीं हो सकता है। जीव जीव रहेगा, ब्रह्म ब्रह्म रहेगा। मुक्ति से, आवागमन के चक्कर से जीव छूट सकता है,
लेकिन ब्रह्म से सर्वथा जीव पृथक है। यदि एक कुम्हार मिट्टी से बर्तन बना रहा है तो कुम्हार अलग है, मिट्टी अलग है। बनाने वाला और बनी हुई वस्तु कभी एक नहीं हो सकती है। यहाँ पर बहुत सारे और भी तर्क देते हैं मध्वाचार्य। मध्वाचार्य बहुत बड़े विद्वान थे, उनके तर्क भी आपको स्वीकार करने योग्य लगेंगे। अब आपके सामने और उलझन हो जाएगी। अब आते हैं द्वैताद्वैत के विषय में। निम्बकाचार्य, यह ठीक ऐसी बात हो गई कि दो व्यक्ति झगड़ रहे हैं, एक आदमी ने बीच में आकर कह दिया भाई झगड़ो मत, तुम्हारी भी बात गलत हो सकती है, तुम्हारी भी गलत, तुम कुछ अपनी गलती मानो, कुछ वो अपनी गलती माने, कुछ तुम उसकी अच्छाई स्वीकार करो, कुछ तुम इसकी अच्छाई स्वीकार करो, और दोनों का मकसद आप लोगों को एक ही नजर आएगा। ठीक इसी तरह से निम्बकाचार्य जी कहते हैं कि वास्तव में सब कुछ परमात्मा ही है। वास्तव में सब चीजों में परमात्मा ही व्याप्त है, लेकिन ये चीजें परमात्मा से भिन्न हैं। संसार मिथ्या नहीं है, संसार एग्जिस्ट भी करता है और वह पृथक भी है उस ब्रह्म से, लेकिन अंत में जाकर उसी ब्रह्म में मिल जाना है। इसलिए वह अद्वैत होते हुए भी द्वैत है और द्वैत होते हुए भी अद्वैत है। जिस प्रकार से एक मिट्टी से एक घड़ा बन गया, अब मिट्टी अलग स्वभाव है, घड़ा अलग है। मिट्टी पर पानी डालें तो वो घुल जाएगी, गल जाएगी, लेकिन घड़े में पानी रहता है। घड़ा अलग है, लेकिन घड़ा जब टूट जाएगा, फूट जाएगा, मिट्टी में दबा दिया जाएगा, चाहे जितना भी समय लगे, कभी ना कभी वह मिट्टी हो जाएगा। तो इस तरीके से अंत में उसे मिट्टी ही हो जाना है। तो यह भी कहा जा सकता है कि यह अद्वैत भी है और द्वैत भी है। अब उनका भी तर्क आपको सही लगेगा। अब यहीं पर बात नहीं रुकेगी, अब आप थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। जिसका अक्सर जिक्र नहीं होता वह है त्रैतवाद। त्रैतवाद में जो जीवात्मा है और जो ब्रह्म है और जो यह संसार है, प्रकृति है, ये जो तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों को हमेशा से ही है ऐसा वेद भी मानता है और ऐसा महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने भी बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रकृति और जीव हमेशा से हैं, जब से परमात्मा है तब से हैं। ये धरती नहीं थी तो कहीं और धरती थी, कहीं और धरती नहीं तो और ज्यादा ग्रह कहीं होंगे, और ज्यादा आकाश गंगाएं कहीं हैं, कहीं ना कहीं जीवन भी होगा, कहीं ना कहीं प्रकृति भी होगी। हमेशा से यह कर्म चलता आया है। यह जो प्रकृति है और यह जो जीव है हमेशा से परमात्मा के नियंत्रण में है, इसलिए परमात्मा इन सब का नियंत्रक है और हम सबको उनकी आज्ञा में चलना है। यहां पर तर्क देते हैं महर्षि दयानंद कि ऐसा समय यदि मान लिया जाए कि इस समय से लेकर के अब तक सृष्टि के निर्माण का समय है, चाहे करोड़ों साल मान ले, चाहे अरबों साल मान ले, लेकिन गणना में आने वाला तो है। इस समय से पहले के समय को, जबकि सृष्टि का निर्माण हुआ, वो समय तो बहुत बड़ा है, उसको तो बड़ा ही कहेंगे, क्योंकि उसकी तो कोई संख्या ही नहीं है। इतने समय तक परमात्मा कर क्या रहा था? और परमात्मा अगर परमात्मा है इसलिए कि दूसरी चीजें छोटी हैं, ब्रह्म ब्रह्म इसलिए है कि दूसरी चीजें उसके अधिकार में है, भगवान भगवान इसलिए है कि दूसरी चीजें छोटी हैं, कोई चीज बड़ी इसलिए है क्योंकि दूसरी चीजें छोटी हैं, किसी चीज की प्रभुता इसलिए है कि उसके प्रभुत्व में कुछ चीजें हैं। जब प्रकृति भी नहीं, जब जीव भी नहीं, तो प्रभुत्व में क्या था? तो प्रभु प्रभु कैसे था? ये बहुत सारे प्रश्न आदमी के दिमाग को हिला देंगे। कहा जाता है कि इस त्रैतवाद के सिद्धांत में कि हमेशा से जीव और हमेशा से प्रकृति और हमेशा से परमात्मा है। यदि आप इन सारे तर्कों को और ज्यादा देखेंगे और ज्यादा उदाहरणों के साथ में समझेंगे तो और ज्यादा उलझते चले जाएंगे। लेकिन ऐसे ज्ञान का क्या फायदा जो आपको उलझा दे? मेरा कहने का मतलब यह है, किताबों से आप प्रेरणा लें, महापुरुषों का आप सम्मान करें, लेकिन जब भी आप किसी वाद से उलझ जाते हैं, चिपक जाते हैं, अपने आप को अद्वैतवादी मानने लगते हैं, द्वैतवादी मानने लगते हैं, त्रैतवादी मानने लगते हैं, तो सामने वाले बड़े विद्वान की बात भी आपको गलत नजर आएगी, मूर्खतापूर्ण नजर आएगी, और अपने उस वाद को लेकर ही दूसरे से श्रेष्ठ मानते रहोगे। बहुत सारे आपको इस तरह के लोग मिलेंगे, अरे हमारे गुरुजी ने जो रास्ता बताया है वो परम तत्व वाला रास्ता है, परम ज्ञान है, ये सारी की सारी चीजें बेकार हैं। इन उलझनों में आदमी परमात्मा से दूर हो जाता है और धर्म से दूर हो जाता है। लेकिन
अगर ज्ञान आपको उलझा रहा है तो उससे बढ़कर अज्ञान कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान है कि जिस प्रकार एक सेवक यह जानने की कोशिश नहीं करता कि मेरे मालिक का जन्म कहाँ हुआ है, किस प्रकार का उसका स्वभाव है, क्या चीजें हैं, बस मुझे तो उसकी आज्ञा माननी है, यह देखना है कि मुझसे प्रेम करता है, मुझसे अच्छा व्यवहार करता है और उसकी आज्ञा मानता है, तो मालिक को वह ज्यादा पसंद होगा। और जो सेवक आज्ञा मानने की तरफ ध्यान देगा या नहीं देगा, यह देखता है कि मेरा मालिक करता क्या है, मेरा मालिक कहाँ से आया है, मेरा मालिक कहाँ जा रहा है, मेरा मालिक क्या कर रहा है, हर वक्त उसकी जासूसी करता रहता है, काम धाम इतना नहीं करता है, तो वह सेवक मालिक को पसंद नहीं आएगा। एक भक्त को इस बात से मतलब नहीं होता कि दुनिया कब बनी, कैसे बनी। हाँ, जानने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, लेकिन अपने कर्तव्यों की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। अपने कर्तव्य जो हैं वो हम अच्छे से नहीं कर रहे और परमात्मा क्या करता है, इस चीज के चक्कर में ज्यादा पड़े हुए हैं, तो समझो हम पूरे तरीके से गलत रास्ते पर हैं। वास्तव में अगर हम अपने अस्तित्व को देखें तो क्या हैं हम? इस देश की जनसंख्या में हम कहां पर ठहरते हैं? इस विश्व में हमारा देश कहां पर ठहरता है और उस देश में हम कहां पर ठहरते हैं? ये पूरा विश्व इस धरती पर कितना छोटा हिस्सा है, ज्यादातर तो पानी है। इस धरती के विषय में बात करें तो हमारे सौर मंडल में भी इससे बड़े ग्रह हैं, सूरज इससे बहुत बड़ा है। कितनी धरतियां सूरज के अंदर से बन जाएं और कितने सूरज बन जाएं, एक एक ग्रह इस तरह के हमारे इस सौर मंडल में आपको मिलेंगे। और इस सौर मंडल से बाहर अपनी गैलेक्सी में तो पता नहीं कितने सारे सौर मंडल और कितने सारे इस तरह की चीजें मिलेंगी जो सूरज से बहुत ज्यादा, जितने सितारे आपको रात में दिख रहे हैं ज्यादातर सूरज से बड़े हैं। तो धरती की आपको औकात कहाँ नजर आएगी? फिर इस गैलेक्सी से बाहर आप निकलेंगे, ब्रह्मांड में कितनी सारी गैलेक्सीज होंगी। इस ब्रह्मांड के बाद भी फिर ब्रह्मांड, यह श्रृंखला चल रही है। तो वह पर ब्रह्म परमेश्वर जो ब्रह्मांड उसके गर्भ में है, वह पर ब्रह्म परमेश्वर कितना विराट है। आप इस ब्रह्मांड के 1% को नहीं जानते, आप इस पृथ्वी के 1% को नहीं जानते और दावा करते हैं कि परमात्मा क्या करता है, वो क्या है और उसका क्या स्वरूप है, उसको हमने जान लिया। इसीलिए हमारे जो उपनिषद हैं वह नेति नेति कहते हैं। नेति का मतलब वह ऐसा भी नहीं है। क्या वह बड़ा है? नेति। क्या वह छोटा है? नेति। क्या वह विद्वान है? नेति। क्या वो अविद्वान है? नेति। क्या वो सुंदर है? नेति। नेति नेति यानी नहीं कहा जा सकता। यदि आपने तारीफ करके भी उसे शब्दों में बांध लिया तो वह आपके शब्दों से छोटा हो गया। एक पहाड़ कितना भी ऊंचा है, आपकी आंख से छोटा है, क्योंकि आंख में समा गया। तो परमात्मा न शब्दों में आ सकता है, न आपकी आंख में आ सकता है। वह परम पिता परमात्मा अत्यंत विराट है। वो बात अलग है कि मानने वाले निर्गुण रूप में मानकर उसका ध्यान भी लगाते हैं और सगुण रूप में उसको एक प्रतिमा के रूप में मानकर भी उस पर ब्रह्म को अपने से जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वह अंधविश्वास और पाखंड से बच करके केवल परमात्मा से प्रेम करता है। मेन बात क्या है? मुख्य बात क्या है? आपके भाव, आपकी श्रद्धा और आपका समर्पण, ये चीजें ही आपको परमात्मा से जोड़ सकती हैं। आपका ज्ञान और ज्ञान के आधार पर आपका जो अहंकार पैदा हो रहा है वह तो कई बार आपके लिए बाधा बनता है। आप मालिक के चरणों में जाकर के यदि कहें मेरे मालिक तेरी दया, तेरी कृपा वही मुझे मुक्ति तक ले जा सकती है, मेरा ज्ञान नहीं। तू प्रकृति है, तू परमात्मा है, तू जो भी शक्ति है, तेरी वजह से मैं हूं। मैं क्या था? एक स्पर्म। बाहर निकला तो एक मांस का लोथड़ा, लाचार, टट्टी पेशाब का मुझे नहीं पता। अब मेरे माता पिता पर आश्रित हूं, समाज पर आश्रित हूं, आसपास के लोगों पर आश्रित हूं। तूने मुझे पैर दिए, तूने मुझे ताकत दी, तूने मुझे चलना सिखाया, तूने पैदा होने से पहले मां के आंचल में दूध की व्यवस्था कर दी। तूने मेरे मालिक सब कुछ दिया। तूने पीने को पानी और सांस लेने के लिए हवा की व्यवस्था की। मेरे मालिक तूने मुझे माता पिता दिए। मेरे मालिक तू ही सब कुछ देने वाला है और तेरी वजह से आज मैं खड़ा होकर तुझ पर सवाल कैसे उठा सकता हूं? क्या तुझे जान सकता हूं मेरे मालिक? मैं कुछ भी नहीं हूं, तू सब कुछ है। तेरी दया बनी रहे कि मेरे मन में प्रेम बना रहे, जीवों के प्रति, लोगों के प्रति। किसी को छोटा न समझूं, किसी को बड़ा न समझूं। बस
हर वक्त अपने कर्तव्यों को करता रहूं। जब इस तरह के भाव एक भक्त के हो जाते हैं तो वह हर प्रकार के वाद से बाहर निकल जाता है। न उसे अद्वैत से मतलब रहता, न विशिष्ट अद्वैत से मतलब रहता, न शुद्ध अद्वैत से मतलब रहता, न द्वैत से मतलब रहता, न द्वैताद्वैत से मतलब रहता, न त्रैतवाद से मतलब रहता, किसी भी वाद से मतलब नहीं रहता। वो ज्ञान तो हर स्थान से लेता है लेकिन विरोध में खड़ा नहीं होता। ऐसा व्यक्ति हर प्रकार के संशयों से बाहर होता है। और जब व्यक्ति इस बात को लेकर के शंकित होता है कि नहीं, शंकराचार्य ने तो माया का जिक्र किया है, वो तो मायावादी हैं, जो मध्वाचार्य हैं वो ज्यादा सही हैं, तो शंकराचार्य के ज्ञान पर आप प्रश्न उठा रहे हैं। आप विवेक चूड़ामणि जैसी ज्ञान की पुस्तिका को यदि सुन लेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे तो पता चलेगा कि वास्तव में कितना महत्वपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त हुआ। ऐसे महान ऋषियों पर आप उंगली उठाते रहेंगे, क्या कारण रहे, क्या चीजें रही, ये ऋषियों की बात थी। हमें इन सारी की सारी चीजों से बचकर बस समर्पण और भक्ति की तरफ बढ़ना है, प्रेम की तरफ बढ़ना है, उलझना नहीं है। यदि आप उलझ रहे हैं तो निश्चित रूप से वह अज्ञान है। यदि आप उलझनों से बाहर निकल रहे हैं तो वास्तव में आप सही ज्ञान के मार्ग पर हैं। आप सब पर परमात्मा की कृपा बनी रहे। हरि ओम, हरे कृष्ण।